अलविदा भारत के रत्न। दरअसल भारत माता के मुकुट में लगा एक रतन जो है वो अब देश को अलविदा कह चुका है और पूरा देश जो है वो गमगीन नजर आ रहा है। दरअसल भारत के अनमोल रतन ने इस दुनिया से नाता तोड़ लिया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। टाटा समूह ने अपने बयान में कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को बल्कि देश को भी आगे बढ़ाया है। उद्योग जगत, कला जगत और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े देश के तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर लिखा है कि वह एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर है, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। पीएम ने कहा कि उनके सबसे अनूठे पहलुओं में से एक ये था कि उन्हें बड़े सपने देखने का जुनून था। वह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे। तो रतन टाटा की अंतिम यात्रा जो है वो निकलने वाली है। एक एक करके तमाम मशहूर हस्तियां जो हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंच रही हैं। अब से कुछ देर बाद उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है उनकी अंतिम यात्रा, और उन्हें जो है वो राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। साल 2008 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि जानवरों से लेकर इंसानों तक उनकी दयालुता बहुत मशहूर थी। उन्होंने देश के लिए जब भी जरूरत पड़ी वो देश के लिए हमेशा तैयार खड़े रहे। चाहे बात कोरोना काल की करें, कोरोना काल में भी देश के लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दान दिए ताकि कोरोना काल में देश के असहाय और गरीब लोगों की मदद की जा सके। इसके अलावा देश में लगातार जिस तरीके से कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे थे, इसको देखते हुए रतन टाटा ने मुंबई में कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल बनवाया, जहां पर आज भी लाखों लोगों का जो है वो कैंसर का इलाज किया जाता है। तो देश को जब भी जरूरत रही, रतन टाटा ने एक बार कहा था कि उन्होंने देखा कि एक बाइक पर 4 लोग सवार होकर सफर करते हैं, तो उन्हें देख करके ख्याल आया कि क्यों ना सस्ती कार बनाई जाए जिससे आम गरीब परिवारों को कार का लाभ मिल सके। इसे देखते हुए उन्होंने नैनो कार की शुरुआत की। तो देश में जब भी जरूरत पड़ी रतन टाटा ने अपनी हर क्षमता के साथ देश का साथ दिया। उनके लिए देश जो है वो सर्वोपरि रहा। विदेश की कई कंपनियों को उन्होंने खरीद कर बता दिया कि भारत जो है वो विदेश में भी अपनी पकड़ मजबूत करता है। बिजनेस के मामले में टाटा कंपनी ऐसी कंपनी थी जो $100 बिलियन की कंपनी बनी थी, और पूरे देश भर में टाटा के और टाटा कंपनी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। नमक से लेकर के सुई तक और बड़े जहाजों से लेकर के ट्रक तक तमाम चीजों में टाटा कंपनी एक अग्रणी नाम है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से तमाम सेना के जवान जो है वो पहुंच गए हैं। दरअसल आज मुंबई में विधानसभा की एक कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि भारत रत्न जो है वो रतन टाटा को दिए जाएं। इसको लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया। तो ये रतन टाटा न केवल हिंदुस्तान के प्रमुख उद्योगपति थे, बल्कि रतन टाटा ने एक वर्क कल्चर पूरे देश में विकसित किया। व्यवसाय सब करते हैं, फैक्ट्री और कारखाने बड़े बड़े लगते हैं, मगर टाटा का जिस प्रकार से रतन टाटा के मार्गदर्शन में काम हुआ, मगर उसकी प्रामाणिकता और उसकी विश्वसनीयता और उसकी ईमानदारी पूरे दुनिया में लोगों ने लोहा माना है। और ये एक बिरले उद्योगपतियों में से है जो अपने सिद्धांत और अपने नियम को कभी जीवन में किसी समझौता के द्वारा नहीं तोड़े।